अरहर चना जैसे कि उत्पादन जिसका कितना रहा, तो उसके क्या है, सॉइल का सैंपल ले, 200 ग्राम सैंपल ले या 1 kg सैंपल ले, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है ना, कि किसमें कितना वाटर जाता है, अलग अलग, जिसका 8 कुंटल आया, जिसका 6 कुंटल आया, जिसका 5 कुंटल आया, जिसका 4 कुंटल आया, जिसका 3 कुंटल आया, जिसका 2 कुंटल आया। तो अलग अलग लेवल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता करें, उस बेसिस पे पता करें कि किस सॉइल में कितनी फर्टिलिटी होती है। वो डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इस फार्मूले को मतलब प्रूव करता है कि नहीं करता है, कि जिसमें अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें उत्पादन ज़्यादा आएगा, जिसमें कम है उसमें उत्पादन कम आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सॉइल के सैंपल लेके पता किया जा सकता है किसमें कौन सी क्रॉप कितनी ज़्यादा आएगी कितनी कम आएगी। तो फार्मर के लिए बेनिफिट हो सकता है और एक फार्मूला बन सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक फार्मूला ये भी बना है कि उससे कैसे उत्पादन बढ़ेगा। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे मल्चिंग में ज़्यादा होती है, तो उसमें ज़्यादा उत्पादन आता है, ज़्यादा मतलब 1.5 गुना तक उत्पादन आता है सामान्य भूमि, और उसमें ज़्यादा आता है। फिर ड्रिप और वो जो फ्लड करते हैं उसमें जो 20-25%, तो 25% पानी उसमें ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा अंतर आता है। तो इसी प्रकार से ये आपका उत्पादन पे असर दिखाता होगा। ठीक है ना, तो ये प्रूव करना है और इसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। और एक सब्जेक्ट भी बन सकता है, इनोवेशन भी बन सकता है, और इसको एडवांस फार्मर के लिए ये गाइडलाइन हो सकती है। इससे बिजनेस बना सकते हैं, इससे कंपनी बना सकते हैं, और इससे आगे का क्राइटेरिया तय कर सकते हैं। ज़मीन को लीज पे लेना है तो उसका भी क्राइटेरिया तय हो सकता है कि कौन सी ज़मीन पे लीज पे लेना है, नहीं लेना है। तो वो जो ठेके पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अंजाम दें। ये हाल हो रहा नर्सरी का, ठीक है ना। 12 महीने गए, 12 12 24 सोचते, और 3 3 साल हो जाते हैं किसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट होने में। तो कोई काम सोचना और कोई काम कर पाना, मतलब ये एक मैनेजमेंट है जो व्यक्ति अपना जुगाड़ जुगाड़ पर डिपेंड करता है, कौन कितना लेबर जुगाड़ सकता है या कौन कितना साधन कितने समय में कम समय में लगा सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है। बनाने से कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, और छोटे से शुरू करे। अब इतना भी नहीं संभला, मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना होना चाहिए, बस 24 पे 4 गालों का, यानी कि 100 ट्रे, 200 300 300 400 ट्रे आ जाए, बस इतना बड़ा सेट चाहिए, उससे वो काम शुरू करो। और पैसा है तो वो सारी व्यवस्था लगाए पैसे के बल पे, बाकी आप खुद मत इस पे तड़ांगने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि हमारे जो उधार है वो हमारी जीडीपी से ज्यादा हो जाए, फिर दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इस समय उधार क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। भारत सरकार के ऊपर करीब 200 लाख करोड़ का उधार है। राज्य सरकारों को अगर हम जोड़ दें तो करीब 82 लाख करोड़ रुपए का उधार है। और इस समय जो देश में टोटल उधार है, वो जो हमारा जीडीपी है 81% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं वो उधार के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। जबकि चाणक्य नीति में ये कहा है, चाणक्य अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा के पास सरप्लस पैसा होना चाहिए ताकि वो वेलफेयर के ऊपर पैसा लगा सके। लेकिन हम तो यहाँ उधार की बात कर रहे हैं। थोड़ा और एनालिसिस करते हैं 22-23 को लेकर। देखिए दोस्तों, ये जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे जो राज्य सरकारों की जो रिसीट्स होती हैं, ये वो हैं, अपने टैक्सेस हैं जीएसटी के माध्यम से। ये जो है ओन टैक्स, जो स्टेट जीएसटी